नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं नुक्कड़ क्रॉनिकल्स। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के खिलाफ बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए करीब 1885 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई यस बैंक से जुड़े लोन फ्रॉड, रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि RCOM, रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत की गई है। ईडी ने इस मामले में 4 अलग-अलग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए हैं, जिससे साफ है कि जांच एजेंसी इस पूरे नेटवर्क को गहराई से खंगाल रही है। ईडी के मुताबिक जिन संपत्तियों को कुर्क किया गया है उनमें बैंक खातों में जमा नकदी, विभिन्न कंपनियों में शेयर होल्डिंग, बकाया रकम यानी रिसीवेबल्स और अचल संपत्तियां शामिल हैं। इन अटैच की गई संपत्तियों में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की अहम हिस्सेदारी भी शामिल है, जो BSES यमुना पावर लिमिटेड, BSES राजधानी पावर लिमिटेड और मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड जैसी महत्वपूर्ण कंपनियों में निवेश से जुड़ी हुई हैं। ये सभी संपत्तियां जांच के दायरे में इसलिए लाई गई हैं क्योंकि एजेंसी का मानना है कि इनका संबंध कथित तौर पर अवैध तरीके से हासिल किए गए सार्वजनिक धन से है। ईडी ने वैल्यू कॉर्प फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड के नाम पर मौजूद 148 करोड़ रुपए के बैंक बैलेंस को भी अटैच किया है। इसके साथ ही कंपनी के नाम पर बकाया 143 करोड़ रुपए की रिसीवेबल रकम को भी कुर्क किया गया है। जांच एजेंसी का कहना है कि इन फंड्स का इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में किया गया। इतना ही नहीं, ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप के 2 सीनियर कर्मचारियों की निजी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की है। इनमें अंगराई सेतु रमन के नाम पर मौजूद एक रिहायशी मकान और पुनीत गर्ग के नाम पर मौजूद शेयर तथा म्यूचुअल फंड में किए गए निवेश शामिल हैं, जिन्हें अस्थायी रूप से अटैच किया गया है। ईडी ने अपनी आधिकारिक जानकारी में बताया है कि यह पहली बार नहीं है जब रिलायंस समूह के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई हो। इससे पहले भी रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामलों में 10,117 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां कुर्क की जा चुकी हैं। ताजा कार्रवाई के बाद अनिल अंबानी समूह से जुड़ी कुल अटैच संपत्तियों की कीमत करीब 12,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि जांच एजेंसियां इस मामले को कितनी गंभीरता से ले रही हैं। ईडी की जांच में जो अहम खुलासे सामने आए हैं वे काफी चौंकाने वाले हैं। एजेंसी के अनुसार 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड में करीब 2,965 करोड़ रुपए और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड में लगभग 2,045 करोड़ रुपए का निवेश किया था। दिसंबर 2019 तक ये दोनों निवेश NPA यानी गैर निष्पादित संपत्ति बन गए। उसमें RHFL पर करीब 1,353.50 करोड़ रुपए और RCFL पर लगभग 1,984 करोड़ रुपए बकाया थे, जो बैंकों के लिए बड़े नुकसान का कारण बने। ईडी का कहना है कि यस बैंक ने यह पैसा सीधे तौर पर नहीं जुटाया था, बल्कि इससे पहले उसे रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड से बड़ी रकम मिली थी। सेबी के नियमों के अनुसार हितों के टकराव की वजह से रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड सीधे अनिल अंबानी समूह के वित्तीय कंपनियों में निवेश नहीं कर सकता था। इसी नियम को दरकिनार करने के लिए कथित तौर पर सार्वजनिक धन को यस बैंक के जरिए घुमाकर एक घुमावदार रास्ते से रिलायंस समूह की कंपनियों तक पहुंचाया गया। ईडी इसे गंभीर नियम उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला मान रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि RHFL और RCFL को कुल मिलाकर 11,000 करोड़ रुपए से अधिक का सार्वजनिक धन प्राप्त हुआ, जिसका इस्तेमाल तय उद्देश्यों के बजाय अन्य जगहों पर किया गया। एजेंसी के अनुसार एक बैंक से लिया गया कर्ज दूसरे बैंक का कर्ज चुकाने में लगाया गया, जिसे आम भाषा में लोन एवरग्रीनिंग कहा जाता है। ईडी का दावा है कि करीब 13,600 करोड़ रुपए का इस्तेमाल इसी लोन एवरग्रीनिंग में किया गया ताकि खातों को डिफॉल्ट घोषित होने से बचाया जा सके। इसके अलावा जांच में यह भी पाया गया कि लगभग 12,600 करोड़ रुपए की रकम संबंधित समूह कंपनियों और करीबी लोगों को ट्रांसफर की गई। वहीं करीब 1,800 करोड़ रुपए का इस्तेमाल फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए किया गया, जो लोन की शर्तों का सीधा उल्लंघन है। ईडी का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में बैंकिंग नियमों और नियामकीय दिशा निर्देशों की खुलेआम अनदेखी की गई। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि कुछ रकम को विदेशों में भेजा गया, जिससे फॉरेन एक्सचेंज नियमों के उल्लंघन की आशंका भी जताई जा रही है। इसके साथ ही बिल डिस्काउंटिंग जैसी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर फंड्स को इधर उधर घुमाया गया। ईडी के अनुसार इन सभी लेन देन का मकसद कथित तौर पर धन के वास्तविक स्रोत को छुपाना और अवैध तरीके से उसका इस्तेमाल करना था। यह पूरी कार्रवाई CBI द्वारा दर्ज FIR के आधार पर
पर की गई है। ईडी ने बताया कि सीबीआई की एफआईआर के बाद उसने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत अलग से जांच शुरू की। जांच में पता चला है कि 2010 से 2012 के बीच रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी समूह कंपनियों ने देशी और विदेशी बैंकों से बड़े पैमाने पर कर्ज लिया था। इन कर्जों में से करीब 40,185 करोड़ रुपए अब तक बकाया है। इस मामले में 9 बैंकों ने इन खातों को फ्रॉड घोषित कर दिया है, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। ईडी का कहना है कि जांच अभी जारी है और आने वाले समय में और भी खुलासे हो सकते हैं। एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है कि सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किस स्तर तक हुआ और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही। फिलहाल 1,885 करोड़ रुपए की ताजा कुर्की को अनिल अंबानी समूह के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है, जिसने देश के कॉर्पोरेट और बैंकिंग जगत में हलचल मचा दी है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। नुक्कड़ क्रॉनिकल्स, जनता की आवाज, जनता की ताकत।